हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ओएसटी में ब्रेसिंग बीम का इन्फोर्समेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सारा तरीका दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक इसलिए देखिएगा। ओके दोस्तों, जैसा आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये वाटर टैंक का ड्राइंग है, ये प्लान सेक्शन एलिवेशन है, एलिवेशन व्यू है। टैंकी को अगर हम देखेंगे साइड से तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्रेसिंग विंग हमारा कहाँ कहाँ रहता है वो बताने वाला हूँ, स्टेप से बताऊंगा। ये फाउंडेशन है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन के ऊपर दोस्तों ये हम जब जाते हैं तो ये प्लिंथ बीम हो गया दोस्तों। ये प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम के ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये कॉलम साइज है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बीम है, टाई बीम है। टाई बीम को ही हम ब्रेसिंग बीम बोलते हैं एक्चुअली में, है ना दोस्तों। तो ये प्लिंथ बीम, फर्स्ट ब्रेस, सेकंड ब्रेस, और ये लास्ट में दोस्तों ये आपका रिंग बीम आ जाता है, जो कि स्लैब के नीचे रहता है। यहाँ तक हमारा स्टेजिंग हाइट रहता है। स्टेजिंग हाइट दोस्तों हमारा कहाँ से चालू होता है, देखिए ग्राउंड से चालू हो रहा है यहाँ से, और यहाँ तक खत्म हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टेजिंग हाइट कहलाता है। और ये बेस स्लैब है। बेस स्लैब के ऊपर ये आपको कंटेनर दिख रहा होगा, ये पानी स्टोर रहता है। एक्चुअली में दोस्तों ये प्रीकास्ट है। ये स्लैब के ऊपर जो आप दिख रहे होंगे, जिंक एल्यूमिनियम का एक बना हुआ स्ट्रक्चर आता है, जो आजकल नया जीजीएम में आ रहा है। ड्राइंग जो डिजाइन आ रहा है वो इस तरीके की आ रहा है, प्रीकास्ट आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं प्रीकास्ट है, जिंक एल्यूमिनियम का ये बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आपको ब्रेसिंग बीम। ब्रेसिंग बीम जैसे दोस्तों ब्रेसिंग बीम हो या टाई बीम हो या प्लिंथ बीम हो, सबका एक तरीके से ही निकलता है, ठीक है। तो आपके सामने देख रहे होंगे, ये प्लान है दोस्तों, ठीक है। ये फाउंडेशन प्लान है। ऊपर से अगर कुछ हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है, नीचे का है फाउंडेशन। तो आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, एक कॉलम है, 6 कॉलम है। ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से हम आप देख रहे होंगे दोस्तों, सेंटर पॉइंट से यहाँ, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक हमारा रिंग बीम का ये सेंटर पोर्शन है। रिंग बीम कितने का है, 450 का है, ठीक है। ये रिंग बीम के आउटर वाला पोर्शन है, ये इनर वाला है, एक सेंटर पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, ब्रेसिंग बीम में एक्चुअल में क्या रहता है दोस्तों, ये ब्रेसिंग बीम घूम के नहीं जाता है। ब्रेसिंग बीम रहता है, ये ब्रेसिंग बीम का प्लान है, आपको दिख रहा है, ये ब्रेसिंग बीम है, ठीक है। ये रिंग बीम है, ये आपका ये जो गोल में दिख रहे होंगे, रिंग बीम रहता है, और ये ब्रेसिंग बीम रहता है। ये सेंटर ये हो गया, तो ये 6 कॉलम है। तो इधर से आप देख रहे हो ना दोस्तों, इधर से एक्चुअली सर्किल में नहीं है, आर्च में नहीं है, एक कॉर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ, अगर हमारे पास अगर इसको निकालते कैसे हैं वो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों आपको पता है, यहाँ से सेंटर से आप रिंग बीम के सेंटर तक जाइए, कितना है, 3260 है। ये ड्राइंग में गिवन रहता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होलो सेक्शन इसमें 1900 था, 1135 प्लस इस सेंटर जोड़ने पर 450 का था, तो ये 3260 आया था कुछ। तो ये रेडियस है। अब रेडियस है, ठीक है, रेडियस हमको पता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको रेडियस पता है। तो हम कॉर्ड कैसे निकालेंगे, कॉर्ड को, ये अपना फार्मूला है कॉर्ड लेंथ का, 2r sin θ/2, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसमें हम r क्या है, r रेडियस है, ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा जो भी आपका कॉलम है उसमें डिवाइडेशन नंबर ऑफ कॉलम कर देते तो एंगल निकल आता है। ऐसा 60 का एंगल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके हिसाब से हमारी 3.260 हमारा क्या निकला दोस्तों, ये हमारी कॉर्ड लेंथ निकली। मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो ये 3 मीटर 260, इस कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम का सेंटर तक तो जाएंगे 3 मीटर 260 रहेगा दोस्तों। अब एक कॉलम का आ रहा है, यहाँ से कितने कॉलम है दोस्तों, 6 कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम का इंटू कर देंगे हम, 3 मीटर 260 इंटू 6, तो जो कितना हुआ दोस्तों, 19 मीटर 556। तो सर्किल में इसका हो जाए क्या है एक्चुअली में दोस्तों, इसमें हुक्स के टाइप में रिइंफोर्समेंट रहता है। मतलब ऐसा नहीं है सिस्टम कि यहाँ से यहाँ तक हम एल बना के सरिया रख दें, यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर इसका यहाँ हो जाएगा, एल बन जाएगा, इधर एक दूसरे पे बीम रेस्ट करेगी एक कॉलम से, नहीं ऐसा नहीं है। हम थ्रू आउट हुक में सरिया घुमाएंगे। तो उसके लिए क्या दोस्तों, ओवरलैपिंग भी रहती है। जैसे 19 मीटर 56 इसका कटिंग लेंथ आया जैसे इसका, ठीक है। तो आपको पता है 1 मीटर सरिया का जो रहता है, एक रॉड का लेंथ कितना रहता है, 12 मीटर। तो उस हिसाब से हमारा ओवरलैप आएगा। इसमें डिवाइडेशन 12 करेंगे तो 2 नंबर ऑफ ओवरलैप आता है। ओवरलैप आपका लेंथ जो दिया हुआ होगा गिवन ड्राइंग में 40 डी है, 45 डी है, वो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें रीइंफोर्समेंट कहाँ से हो रहता है, देखिए दोस्तों, ब्रेसिंग बीम में आप देख रहे होंगे, ये हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर ये हमारा बीम है, ये ब्रेस बीम है, ठीक है। ब्रेस बीम के अंदर ये हमारा कॉलम है जंक्शन का, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे, इसमें जो सरिया दिया है 3 नंबर 16 एम डाया। इसका पहले से ये सेक्शन भी देख लीजिए, ये सेक्शन है यहाँ का, इसको हमने काटा हुआ है कुछ तो कुछ इस तरीके से है। साइज क्या है ब्रेसिंग बीम का, 250 बाई 500 है, चौड़ाई इसकी 250, 500 डेप्थ है। इसमें सरिया आप देख रहे होंगे, जो ऊपर देख रहे होंगे ये मेन बार है, ठीक है दोस्तों, ये मेन बार है, 3 नंबर ही 16 एम डाया का है। ये जो 2 नंबर आप देख रहे होंगे, ये जो देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बार है। एक्चुअली में एक्स्ट्रा बार कहाँ पे है, और ये जंक्शन पर दिया हुआ है। ये जहाँ कॉलम का वो है जंक्शन, वहां पे 850 देख रहे हैं, 850 प्लस कॉलम का साइज कितना है, तो कॉलम साइज आपको देख रहे हैं 400 है, 400 ये ऐड हो जाएगा प्लस 850 इधर। तो ऐसा दोस्तों 850 प्लस 400 प्लस 850, तो दोस्तों कितना का 2100 का
एक्स्ट्रा बार आ गए। ये कितने 2 नंबर है टॉप में भी, ये बॉटम में ओनली, बॉटम में भी एक्चुअल में, टॉप में भी है, देख रहे होंगे ये टॉप में भी 2 है, 2 नीचे है, तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। और 3 जो नंबर दिया है ये हमारे एक्चुअल में थ्रू आउट हुक्स के रूप में दिया हुआ है। ये जो देख रहे होंगे ये हुक्स में गया है, टोटल सरिया है ये, मतलब एक बीम से एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर सरिया रेस्ट नहीं है उस तरीके का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसकी हमने कटिंग लेंथ एक का हमने फाइंड आउट कर लिया, इस कॉलम से इस कॉलम का सेंटर। इनर टू इनर भी लिखा है, इनर जैसे 3 मीटर 260 है दोस्तों, तो इसमें कॉलम का साइज कितना है 400, तो 410 से माइनस 410 से माइनस कर दें, कितना बचा 2460। ये अंदर का हमारे 2460 आ जाएगा, ठीक है। तो एक का मिलेगा, ऐसा हम डिवाइडेशन जितने कॉलम है उसका इनटू कर देते हैं तो उतना हमारा उसका कटिंग लेंथ आ जाता है। फिर उसमें ओवरलैप भी रहता है, ओवरलैप आपका कितना आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। 12 से डिवाइड करने के बाद देख लीजिएगा कितना आपका ओवरलैप आ रहा है, और आपकी ड्राइंग में क्या दिया है वो इसके हिसाब से आप उसकी निकालिए। तो यही है दोस्तों कि एक सरिया का जैसे अभी मैंने 19.56 निकाला, ऐसे कितने 3 ऊपर है और 3 नीचे हैं, तो सिंपली 6 का इंटू हो जाएगा इसमें, और इसमें हम 6 का इंटू कर देंगे, तो ये क्योंकि टॉप में भी वही सरिया बॉटम में भी वही है, ठीक है। और कटिंग लेंथ भी दोनों की सेम रहेगी, रिंग बीम तो है नहीं है, मतलब घूम के कि एक सरिया एक इस तरीके से कोई है तो इसका डाया चेंज हो रहा हो, तो इसका कुछ स्पेसिंग के हिसाब से अलग, उसका इनर का अलग स्पेसिंग, वो कटिंग लेंथ आ रहा है, आउटर का कुछ ऐसा रहेगा, दूसरा सरिया तो उसका कुछ अलग, ऐसा नहीं है। ये रिंग बीम के केस में रहता है, कॉर्ड वाले जो ब्रेसिंग बीम है उसमें कॉर्ड के रूप में सरिया डलता है, तो उसमें कटिंग लेंथ सबका बराबर ही आता है, ठीक है। और वो 3 मीटर 260 है तो सभी कैसा है। तो देखा दोस्तों, आज मैंने आपको सारा तरीका बताया कि ब्रेसिंग बीम एक्चुअली में रहता कहाँ पे है, वो भी तरीका बता दिया कि आपका ग्राउंड बीम से चालू हो जाती है, ये टाई बीम भी बोलते हैं उसको, किसी किसी की ड्राइंग में, जैसे इस ड्राइंग में आपको टीबी बन दिया है दोस्तों, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही तरीका है। टाई बीम बोल दो, ब्रेसिंग बीम बोल दो, सब दोनों एक ही है। कहीं कहीं प्लिंथ बीम को भी ब्रेसिंग फर्स्ट ब्रेस बोलते थे, तरीका दोनों का सब सेम ही है, ठीक है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीवीएस ऑफ ब्रेसिंग बीम का आपका क्लियर हुआ होगा आज का, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।